रॉयल ट्रायल एकेडमी में ग्राम सभा नवस्था यहाँ पर आए हुए हमारे सभी सम्मानित युवा साथीगण एवं श्रेष्ठगण और हमारे सम्मुख बैठे हुए इस देश की, इस ग्राम सभा की और हमारे समाज की मातृ शक्तियाँ, आप सभी का हृदय से धन्यवाद वंदन करता हूँ। यह भारत का आज पूरे संपूर्ण भारत में 74वां गणतंत्र दिवस के रूप में या 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में, एक त्योहार के रूप में जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम आप धूमधाम से मनाते हैं। आज ऐसी संस्था में, ऐसे विद्यालय में यह एक लोकतांत्रिक ऐसा गणतंत्र है जो हमारे आदर्शों को, हमारे श्रेष्ठ को समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रदर्शित करने की भावनाओं को यह हमें अवसर मिलता है। देश को आज़ादी 1947 में मिली, हम आप स्वतंत्र हुए। स्वतंत्रता के बाद हम आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मुझे एक संविधान की आवश्यकता थी जो 1950 में या संविधान के रूप में देश को एक ऐसा लोकतांत्रिक संविधान मिला जिसके माध्यम से हम आप अपने विचार को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। इस देश की आजादी में अपने प्राणों के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति उनको नमन करते हुए, उनकी भावनाओं को जानने के लिए कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी सारी आजादी के लिए, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। हर समय ऐसी बहुत सी वीरांगनाएं थी जिन्होंने, हमारी मातृ शक्तियों ने, जिन्होंने इस देश के लिए कण-कण से, अपने प्राणों से, अपनी आहुति देकर, अपने खून से इस देश को सींचने का काम किया। ऐसी मातृ शक्तियां, ऐसे देश के रक्षकों को भी हम नमन करते हैं, उनको याद करने का प्रयास करते हैं। आज अपने बच्चों के बीच में हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विषय में बताने का प्रयास करते हैं ताकि वो इस देश के लिए और इस देश के लिए जो कार्य किए, जो कर्तव्य के, जो निर्वहन हमारा कर्तव्य क्या है। जैसे हमारे कुछ मूल अधिकार हैं, हमारे कुछ मूल कर्तव्य हैं, लेकिन हम अपने मूल अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं, लेकिन हमारा मूल कर्तव्य क्या है वो हमें और आपको याद नहीं रहता है, जिसे याद करना हमारी और आपकी आवश्यकता होती है कि जब हम कहीं भी जाएं तो सर्वप्रथम हमारा राष्ट्र होना चाहिए। हम अपने गांव से किसी जिले में जाते हैं, अपने जिले में तो लोग पूछते हैं भैया आप किस गांव से हैं, तो अपने गांव का नाम गर्व से लेते हैं। जिले के किसी अन्य जिले में जाते हैं तो हम अपने जिले का परिचय बताते हैं। किसी प्रदेश में जाते हैं तो हम अपने प्रदेश का नाम लेते हैं। जब हम किसी प्रदेश से अन्य किसी देश में जाते हैं तो लोग पूछते हैं तो मुझे गर्व से कहते हैं कि हम एक भारतीय हैं, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी पहचान एक भारतीय है। और यहाँ एक ऐसा देश है जो भारत माँ के रूप में हम इसे पूजते हैं, मानते हैं। हमारे अंदर की भावनाओं को समाज में किस तरह से संचालित करना है, कहां पर इसे ले जाना है और क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अजर अमर होके नहीं आया है। समाज में ऐसी सौहार्द, ऐसी व्यवस्थाएं बनी रहे जिससे हम एक दूसरे के समक्ष मिलते जुलते रहे। ये भावनाओं देश के प्रति, समाज के प्रति होनी चाहिए। कुछ कुरीतियां भी हैं, जहाँ कुछ रीतियां भी हैं, कुछ ऐसे सारे अराजक तत्व भी पाए जाते हैं इस देश में जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता होती है। इस देश के लिए चाहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे हों, चाहे वीर भगत सिंह रहे हों, अशरफुल्लाह खां रहे हों, या फिर ब्रिगेडियर उस्मान जी रहे हों, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी रहे हैं, महात्मा गांधी जी रहे हों, रानी लक्ष्मीबाई रहे हों, ऐसे बहुत सारे देश के वीर क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद कराने में अपना सब कुछ त्याग दिए। इस देश को और इस देश को आगे बढ़ाने का दायित्व समाज के हर एक व्यक्तियों के मजबूत कंधों पर है, क्योंकि यह देश रहेगा तभी हमारी आपकी पहचान होगी, और यह देश है तो हम आप हैं। और इसी देश के प्रति आज भारत को वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो लोग गर्व से भारत की तरफ आशा की नजरों से देखते हैं कि यह एक ऐसा भारत है जो कभी भी किसी की मदद के लिए तैयार रहता है। हमारे अन्य पड़ोसी देशों के ऊपर जब भी कभी आफत आई, जब भी किसी प्राकृतिक आपदा आई, तो यह भारत सदैव अपना दरिया दिल लेकर सामने खड़ा रहा। जब जिसको जो चाहा इस देश ने उसको दिया। चाहे वो वैश्विक महामारी रही हो, कोरोना का काल रहा हो, उस समय भी इस देश ने अन्य देशों को अपने यहाँ से अनाज, दवाएं की व्यवस्था दूसरे देश में भेजने का काम किया।
जब किसी बाहरी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे देश में आते हैं तो गर्व से कहते हैं कि भारत माता की जय, और इस देश का नेतृत्व एक ऐसे मजबूत कंधे पे है जो इस देश को आज पूरे विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी इसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाओं में एक दूसरे से मिलते जुलते रहें, अपनी भावनाओं को प्रकट करते रहें, और इस ग्राम सभा के सम्मानित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय श्री संतोष मिश्रा जी और आए हुए हमारे इस ग्राम सभा के सम्मानित गण जी पंडित श्री नागेश मिश्रा जी और हमारे सिपा से आए हुए हमारे चाचा श्री राकेश सरोज जी, आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद वंदन अभिनंदन करता हूँ। और इस विद्यालय की बड़ी बहन आपका भी सादर प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ भारत माता की जय हिंद, जय भारत।